हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एरम जेनम जो 2025 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे रहे हैं मतलब 2025 2026, तो इसमें कॉपी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की लिखनी है। देखिए, मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि एक बार फिर से बता दीजिए कि 2025 में हम कैसे कॉपी लिखना है हमें एग्ज़ाम में। तो आपके शायद एग्ज़ाम है सितंबर में, बहुत लोग एग्ज़ाम है। तो चाहे जब भी एग्ज़ाम हो, देखिए एग्ज़ाम लिखने का तरीका जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो एग्ज़ाम लिखने का तरीका नहीं चेंज होता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट लाई हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट, जो आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम लिखेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए, जिसमें से कि 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी किस तरीके से लिखना है। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। और ये भी हम जानेंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं किया है, वो किस तरीके से, अब कि अगर 1 महीने या फिर 15 दिन बचे हैं उनके एग्ज़ाम में, तो किस तरीके से वो रिवीजन कर सकते हैं, किस तरीके से वो पढ़ के, अगर पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो 10 दिन में कैसे वो पढ़ सकते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम पास ही हो जाए। और जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से पढ़ें कि उनके बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं, मतलब आ जाएं, जिसके ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, वो किस तरीके से उनको तैयारी करनी है अब इस टाइम में, लास्ट टाइम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिलअप करना रहता है आपको। रुकिए, मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। तो देखिए, मैं एक बात और आप लोगों का क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ये सेम होता है। ये मैंने एक पेपर उठाया है जो कि आप देख सकते हैं। वो जो मेरा पेपर वाला है ना, वो मैं रखी हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है, और मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको खोज सकूँ, थोड़ा बुक्स के नीचे है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो आप मतलब किसी भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो ना, वो चाहे जिस ईयर का हो, पैटर्न सेम रहेगा, तो इसलिए लिखने का तरीका भी सेम है। तो जो पहला आता है वो MCQ आता है, ठीक है। ये जो है ये तीसरे नंबर पर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो आता है, पहला जो आएगा आपका MCQ आएगा। तो MCQ को ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को पूरा लिखना है कि हाँ, जैसे अगर है शिशु के 1 वर्ष का आदर्श वजन कितना होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये नहीं करना है कि आपको 4 ऑप्शन लिखने हैं फिर उसके बाद टिक करना है, ऐसा नहीं करना। MCQ आपने डाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने डालना, इस तरीके से आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने हेडलाइन किया, ये MCQ, इसको नहीं लिखना है, तो मैं तो आपको बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाला आपने, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो कुल 5 MCQ दिए रहते हैं। तो इन 5 MCQ को, जैसे कि अगर मान लीजिए पहले में है कि आदर्श वजन कितना होता है, कि एक शिशु का 1 वर्ष पर आदर्श वजन कितना होता है, तो मान लीजिए 10 से 12 होता है, तो आपको बस 10 से 12 kg लिख देना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे कि BFHI शुरू किया गया था, इसके भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें आपको बस जो सही वाला ऑप्शन है उसको ही लिखना है। तो आप जैसे 1990 है तो उसको लिख देना है। इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए आ गया कि बाल श्रम अधिनियम जो है वो लागू किया गया था, उसके भी बहुत सारे क्या दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं ऑप्शन। तो उसमें से जो सही वाला ऑप्शन है तो 1986 जैसे है, तो बस उसको आपको लिखना है 1986। चौथा आ गया जैसे कि हमारा कि मेरास्मस के प्रमुख लक्षण क्या है। तो मेरास्मस के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें क्या होता है कि भूख की कमी हो जाती है, तो बस आपको भूख की कमी लिख देना है, और बाकी कुछ भी नहीं लिखना है कि आप पूरा जितना ऑप्शन है उसको लिखें फिर उसको टिक करें, ये सब काम नहीं करना है। फिर जैसे कि 5वां आ गया कि जो बच्चा होता है उसमें 4 मंथ के बाद कितनी आर्टरीज और कितने वेन बचते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें से आपको जो सही वाला है उसी को लिखना है कि 2 आर्टरी एंड +1 वेन, बस इसी तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है। ऐसे ये तो बोर्ड है तो मैं इस पर बता रही हूँ। इसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, फिर उसके नीचे आपको स्टार्ट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा ट्रू एंड फॉल्स करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब ऐसे फुल लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ ट्रू एंड फॉल्स डाल देंगे। हाँ, ये भी आप डाल सकते हैं।
तो ये तो मुझे जल्दी जल्दी में लिखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मैं इस तरीके से बता रही हूँ। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर पूरा फुल डालना है, नहीं तो टाइम नहीं हो तो क्यों भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बीच में कम से कम 3-4 लाइन जिस तरीके से आप देखेंगे उसी तरीके से लिख देना है। अब ट्रू एंड फॉल्स में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। अब पूरा क्वेश्चन नहीं आपको उतारना है, सिर्फ पहला जैसे ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। अब बाय द वे आपको ये 3 नहीं आ रहे हैं, अब मैं ये पास होने का तरीका बता रही हूँ। अब जैसे कि कोई भी बच्चा है उसको नहीं आ रहा है ये तीनों, कि इसमें ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा कि कौन सा रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन उसको नहीं पता है, तो सारे में उसको ट्रू ही लिख देना है। ठीक है, सारे में उसको ट्रू लिख देना है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ट्रू वाले ही सही होते हैं, फॉल्स कम देता है और ट्रू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको सारे में ट्रू लिख देना है। तो इसमें से कम आपके 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाने हैं। मान लीजिए आपको 5 नहीं आ रहा तो 5 में आपको ट्रू लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स तो इसी के नीचे भी इसके नीचे रहेगा स्पेस, इसी के नीचे आपको जस्ट एक ही पेज में ये तीनों चीज़ें आ जानी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला है तो उसमें भी आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्वेश्चन नंबर आपने 3 डाला, उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स डाला, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके आपको जो भी है लिख देना है फिल इन द ब्लैंक्स में भी। बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। जैसे कि हो गया रूबेला को किस नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रूबेला को किस नाम से जानते हैं, डॉट 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 उसमें दिया रहता है, तो डॉट डॉट की जगह पे आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस आपको आंसर लिखना है कि जर्मन मीजल्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ इस तरीके से मैं कॉपी दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आपकी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, और ये जो गलत सही का निशान आप लोग लगाते हैं ना, इसको नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से देखनी चाहिए, तीनों क्वेश्चन एक में आ जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, दूसरा जो आता है, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है सॉल्ट टाइप। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, सॉल्ट टाइप। सॉल्ट टाइप लिखा आपने, ठीक है, इसी के बगल में आपको डाल देना है सेक्शन, ये सेक्शन बी शुरू होगा तो सेक्शन बी कर देना है, और यहाँ पे डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2.1 मतलब आप पहला लिखने जा रहे हैं। अब बाय द वे आपको 2 पॉइंट मतलब पहला वाला क्वेश्चन नहीं पता है। ठीक है, बाय द वे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं पता है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको तीसरा वाला पता है तो आपको तीसरा वाला लिखना है। ये नहीं कि आपको पहला नहीं पता है तो आप पहले में ही चाहे जो लिख लें, आपको तीसरा पता है तीसरा लिखना है। मान लीजिए सॉल्ट टाइप का क्वेश्चन का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं याद है अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइप का मान लो आपको पता है तो आपको लॉन्ग टाइप यहाँ डाल के पहला क्वेश्चन उसका लिखना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, चौथा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का आ रहा है तो चौथा क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि पहले पहले जो इम्प्रेशन पड़ता है वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए। अब इसमें क्या करना है आपको, अब देखिए इसमें आपको पॉइंट डाल डाल के लिखना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है। अब जैसे क्वेश्चन 2.3 आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन का नाम क्या है, जैसे कि उसमें है लेबर पेन, तो 2.3 डाल के ये नहीं कि आप लिखना स्टार्ट कर दो। मान लो लेबर पेन है तो बस लेबर पेन डाल दो, पूरा क्वेश्चन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेबर पेन डाल दिया आपने, अंडरलाइन कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेबर पेन मान लो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझा दिए कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर, मान लो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में कहा है कि डिफरेंस बताना है, तो ट्रू लेबर पेन वर्सेस फॉल्स लेबर पेन ये होता है। अब डिफरेंस बिटवीन ये सब मत लिखिए आप, वर्सेस फॉल्स लेबर पेन आप डाल दिए। ठीक है, इसको डाल दिए, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले आपको लिख देना है थोड़ा सा कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में निम्न अंतर होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। ये अपने मन से आपको बना के लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लिखना है, मन करे आप तो ऐसे बीच में डाल के लिख सकते हैं, इधर एक तरफ लेबर पेन ट्रू लेबर पेन लिखिए, इधर फॉल्स लेबर पेन लिखिए, फिर पॉइंट बना के 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट बना के लिखना है, ये नहीं कि गाथा लिखना है। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट टाइप। और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में जैसे कुछ भी आप सिंबल दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, तो लास्ट में आप इस तरीके से सिंबल दे सकते हैं जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब जैसे कि सॉल्ट टाइप आप लिख रहे हैं तो आपका जैसे कि मान लीजिए 2 पेज का है सॉल्ट टाइप, सॉल्ट टाइप को 2 पन्ने में लिखना है। जैसे कि एक इधर का हो गया, एक इधर का जो पलटा जाता है वो, बस उतना ही लिखना है। सॉल्ट टाइप 5 नंबर का रहता है, तो सॉल्ट टाइप उतना ही। अगर आपको लगता है कि हाँ बस सॉल्ट टाइप इतना ही लिखिए, ठीक है।
तो ये हो गया शॉर्ट टाइप आंसर, बस 2 पेज में आपको लिखना है शॉर्ट टाइप। उसके बाद बात आता है कि फास्ट टाइप में। अच्छा, शॉर्ट टाइप में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो बस उतना ही आपको करना है। ये नहीं कि जितने 5-6 दे दिए हैं तो 5-6 आप कर दो। और टाइम का आपको ध्यान रखना है, वॉच सामने रखना है, वॉच को देखते देखते क्या करना है कि अपना स्पीड बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि हम लॉन्ग टाइप की, तो आपको यहाँ डालना है लॉन्ग टाइप, ये हो गया ना, ठीक है, मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे तो आप समझ जाइए। तीसरा डालना है सेक्शन सी डालना है। अब उसके बाद आपको यहाँ डालना है क्वेश्चन जो भी आपको सही लगे, जो क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं वो क्वेश्चन आपने डाल दिया। अब इसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में ये अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये इधर जो लाइन खींचते हैं, इधर जो लाइन खींचते हैं, ये सब नहीं खींचना है। पेपर में जो क्वेश्चन की कॉपी रहती है, आंसर शीट जो रहती है, उसमें एक तरफ इस साइड लाइन खींचा हुआ रहता है, तो दूसरे साइड आपको नहीं खींचना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपका चला जाएगा। अब जैसे कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आ गया, मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस या फिर कुछ भी आ गया, क्या आ गया, जैसे कि प्रेगनेंसी के बारे में आ गया, ठीक है, या फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के बारे में जान लीजिए आ गया, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम आपको यहाँ डालना है एडी, ठीक है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडम आप पूरा डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले डेफिनीशन लिखना है। सबसे पहले इसका डेफिनीशन लिखिए 5-6 लाइन में जितना भी है। उसके बाद इसकी दूसरा जो होगा आपको कॉज लिखना है कि किस वजह से होता है। फिर इसमें कॉज में भी आप ऐसा मत करिए कि पूरा भर भर के लिखिए, पॉइंट बना बना के, पहला कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आपको कारण हो गया और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका टाइप्स में भी आपको लिख देना है, फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ये मान लीजिए हमारा ये एक पेज में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है, तीसरा आता है ट्रीटमेंट आपको लिखना है, इसमें 1 2 3 सब कुछ लिखना है। फिर आ गया हमारा डायग्नोस क्या करेंगे, इसमें ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है, मैं पॉइंट बनाने की बात करें। फिर 1 2 3 लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आ गया कि प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, फिर इसमें भी आपको ऐसे करना है। फिर 1 2 दिख नहीं रहा, देखिए इस तरीके से करना है, प्रिवेंशन के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नर्सिंग डायग्नोस भी लिखिए, नर्सिंग ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिए। फिर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब डायग्नोस में आ गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको नंबर दिलाने का काम करती हैं। और जब ट्रीटमेंट लिखिए 3-4 लाइन इसका लिख के छोड़ दीजिए। अच्छा, आपको अगर नहीं आ रहा है कि, अब मैं बता देती हूँ, जैसे आपको नहीं पता है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ये हेडिंग आपको डालना ज़रूरी है, डायग्नोस की हेडिंग डालनी ज़रूरी है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपके पास नॉलेज है। प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, इन सब की हेडिंग ज़रूर डालिए। आपको चाहे कुछ भी नहीं पता है उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, आपको किसी अदर बीमारी का नॉलेज है उसके बारे में लिख दीजिए, लेकिन आपको ये सारी हेडिंग डालनी ही डालनी है। कॉज क्या होता है, टाइप्स अगर उसमें है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, तो देखिए अब आपको चले जाना है इस पे मेरे चैनल पे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सॉरी एक सेकेंड, तो आप यहाँ पे जब जाएंगे प्लेलिस्ट में, पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैं जो है एनम जेनम की कॉपी इसमें लिख के अच्छे तरीके से क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे कि आपको ये नहीं तो इसमें देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर को ली हुई हूँ और यहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर के साथ में बताई हूँ। तो आपको एक बार ये वाली वीडियो भी देख लेनी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आपने ये नहीं देखा है। और इसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं। एक वीडियो ये है, ये भी आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है। और एक वीडियो मैंने बनाया है उसमें 15 दिन के बारे में मैंने बताया है। एक ये वाली वीडियो है कि कुछ बच्चे कुछ गलती कर रहे थे एग्ज़ाम में, जो कि मुझे बताए थे, तो मैं उस तरीके से उनको किस तरीके से सुधार लाना है, आप भी वो गलती ना करें, इस वजह से ये भी वीडियो आपको देख लेनी है, ठीक है। आपका देखने का मन करे देख सकते हैं, नहीं देखने का मन करे नहीं भी देख सकते हैं। बस मैं एक ही वीडियो में जब मैं ये सब चीज़ें बताई हुई हूँ तो फिर वही चीज़ें बताऊँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
अब उसके बाद जानते हैं आपको क्या करना है। आपको जाना है प्लेलिस्ट में आपको नीचे जाना है और मैं जितने भी क्वेश्चन है देखिए यहाँ प्राइमरी हेल्थ एनम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। एक सेकंड, नहीं ये यूनिट है, रुकिए ये प्रीवियस ईयर है। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर है, मैंने डाला हुआ है, ये प्रीवियस ईयर देख लेना है आपको। प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है। एनम फर्स्ट ईयर का देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। 2 की स्पीड में करके आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एनम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो ये जो सेकेंड ईयर वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए थे, मैं उनका ये जो सीरीज चलाई थी एक बार 10 महीने पहले की वीडियो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। तो इसी वजह से मैं इस बार नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे जितने भी मिडवाइफरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो फिर वही क्वेश्चन करवाना कुछ मतलब नहीं निकलता मुझे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग को नहीं मिलता है वीडियो, तो इस वजह से मैं बता दे रही हूँ। अब देखिए मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब मॉडल पेपर से ही आते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन हैं वही जो है चेंज रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से आते हैं। अगर आप इस सब को देख लेते हैं 2 की स्पीड में तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। भाई मैं बता रही हूँ तो गलत नॉलेज नहीं दूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है हेल्थ सेंटर का था मॉडल पेपर, और यहाँ मिडवाइफरी का पूरा 25 वीडियो कंप्लीट पड़ा है। तो इस वजह से इस बार मुझे डालने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप देख सकते हैं। और देखिए मैं सेकेंड ईयर की टेस्ट कॉपी भी इसमें दिखाई हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। और ये तो फिर यूनिट वगैरह चल जाता है। और ये प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर का है, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें आंसर नहीं दिए हैं हम, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है भाई। हाँ तो ये हो गया, यहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एनम की प्रैक्टिस सेट है, ये सब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर और भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो भी अगर आपके डाउट रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और जितने भी PDF हैं मैं यहाँ डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप ज्वाइन होकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ जिसके जो भी डाउट्स रहते हैं वो सब लोग पूछते रहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।